48 लॉज ऑफ पावर। इसका असूल नंबर पहला कहता है अपने आका से कभी आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। अपने सुपर वालों को हमेशा अपने आप से ज्यादा ज़हीन होने का एहसास दिलाएं, लेकिन उन्हें खुश और मुतासिर करने के लिए अपनी सलाहियत और महारत के इजहार में इस हद तक भी ना जाएं कि उनमें खौफ पैदा हो जाए। अपने आका को उसकी असल सलाहियत और जहानत से ज्यादा ज़हीन और बासलाहियत होने का एहसास दिलाएं और आप तरक्की की मंजिल तय करते जाएं। जब इक़्तिदार या ताकत इख्तियार की बात हो तो अपने आका को मात देने की कोशिश बहुत ही बदतरीन गलती है। दोस्तों, इस असूल के दो पहलू हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। अव्वल ये कि आप गैर इरादी तौर पर अपनी शख्सी खूबियों की वजह से अपने आका से बेहतर लग सके, और दूसरा पहलू ये है कि आप ये कभी तसव्वुर ना करें चूंकि आका आपको पसंद करता है तो आप मनमानी करते फिरेंगे। अगर आप मनमानी करते फिरेंगे तो आपका सर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। ऐसे अफराद के बारे में कुतुब की कुतुब लिखी जा सकती हैं जिन्होंने अपना मकाम को अपना हक समझ लिया और आका से बेहतर नजर आने की हिम्मत करने की वजह से अपने आका की नजरों से गिर गए। आइए दोस्तों, इस असूल को दो बेहतरीन मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहली मिसाल में हम उन लोगों के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपने आका से आगे बढ़ने की कोशिश की और उनका क्या हाल हुआ। निकोलस नामी शख्स फ्रांस के बादशाह लोइस का वजीर खजाना था। वो बादशाह के बहुत ज्यादा करीब था और बादशाह के पसंदीदा दरबारियों में से एक था। 1661 में सल्तनत फ्रांस के वजीर आजम का इंतकाल हो गया। अब निकोलस जो वजीर खजाना था उसकी नजर वजीर आजम की गद्दी पर थी, लेकिन बादशाह ने उसे काफी अरसे तक वजीर आजम नामजद नहीं किया था। तो निकोलस को वजीर आजम बनने के लिए एक तरकीब सूझी। निकोलस ने अपने महल में बादशाह के लिए शानदार दावत का एहतमाम किया। उस दावत में तमाम अमराए सल्तनत को बुलाया। दावत पर बहुत ज्यादा एहतमाम किया गया। निकोलस ने पैसा पानी की तरह बहा दिया। उस दौर के मशहूर तरीन ड्रामा निगार से ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखवाई गई और निकोलस ने खुद इस ड्रामे में किरदार अदा किया। खूबसूरत औरतों, शराब और आतिशबाजी की वजह से दावत को 4 चांद लग गए। निकोलस बहुत ज्यादा नुमाया हो गया। हर किसी के मुंह पर निकोलस का जिक्र था। हर कोई निकोलस की तारीफ कर रहा था, जबकि बादशाह चुप करके एक साइड पर बैठा सब कुछ देख रहा था। दावत खत्म हुई तो निकोलस बहुत खुश हुआ। उसे यकीन था कि बादशाह इससे बहुत मुतासिर हुआ होगा और कल तलुए आफ्ताब के साथ उसकी किस्मत का सितारा अरूज पर पहुंच जाएगा। लेकिन सुबह उसकी तमाम ख्वाहिशात और तवक्कुआत के बरअक्स बादशाह ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और सरकारी खजाने में बेईमानी के इल्जाम में उसे जिंदान में डाल दिया और बाकी जिंदगी निकोलस ने जेल में गुजारी। तो दोस्तों, ये मिसाल थी उस शख्स की जिसने बादशाह से बढ़ने की कोशिश की। तो दोस्तों, बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने बादशाह से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की बल्कि बादशाह को हमेशा अव्वल रखा। 17वीं सदी के आगाज में उस दौर का अजीम साइंसदान गलोलियो अपने इल्मी महारत के बावजूद तंगो दस्त रहता था और अपने तहकीकी काम के लिए लोगों का मोहताज था। उसके पास एक पाई नहीं होती थी कि वो जाकर कुछ खरीदे और अपने तहकीक पर उसे खर्च करे। 1610 में गलोलियो ने सियारा मशतरी के गिर्द गर्दिश करने वाले 4 चांद दरियाफ्त किए। गलोलियो ने अपनी इस अजीम दरियाफ्त को इटली के उस वक्त के हुक्मरान कास्मोदोम की तख्त नशीनी से मंसूब कर दिया। उसने कहा, जिस दिन कास्मोदोम तख्त नशीन हुआ उस दिन अजीम सियारे मशतरी के गिर्द 4 चांद तलू हुए, जिससे बादशाह की हुक्मरानी को भी 4 चांद लग गए और सब यही यकीन करने लगे कि इस बादशाह की हुक्मरानी में बहुत सी फतवात होंगी। कास्मोदोम इसकी बात से इतना खुश हुआ कि उसने गलोलियो को शाही दरबार का फिलासफर और रियाज़ीदान मुकर्रर कर दिया और उसकी गुर्बत अफलास उस दिन के बाद हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो दोस्तों, अगर आपने कामयाब होना तो कभी भी अपने आका से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। हमेशा अपने आका को अव्वल रखें, चाहे वो दुनिया का बेवकूफ इंसान क्यों ना हो। अगर वो आपका आका है तो उसे हर हाल में अव्वल रखें और खुद को कम अकल साबित कराएं। तो दोस्तों, सबक ये है, जिस तरह आसमान में एक सूरज और बेशुमार सितारे हैं और उनमें सूरज को खास हैसियत हासिल है, और इसी तरह आका की हैसियत कशिश और चमक दमक से ज्यादा की कोशिश करने की बजाय उसकी मौजूदगी में मदहम रहना ही दानिशमंदी है। किसी कमजोर इंसान की अपने आका पर बर्तरी या बेहतरी न सिर्फ हमाकत है बल्कि मोहल्लिक भी है। आसमान के सितारे हमें यही सबक देते हैं। हो सकता है वो सूरज से ज्यादा रोशन हो, लेकिन जब सूरज मौजूद होता है तो किसी सितारे की हिम्मत नहीं होती कि वो सूरज से ज्यादा चमक सके। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरह की वीडियोस पर अपना वक्त खर्च करते हैं। आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।